तो हम देखते हैं कि दूसरे ओमनीवर्स के ओमनी किंग जेनोसामा के ओमनीवर्स की तरफ निकल चुके होते हैं और वहीं पर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि टाइम चेंबर के अंदर अपनी ट्रेनिंग को रोक चुका होता है, जिसे देखते हुए पिक्कोलो कहता है, गोकू, क्या तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हो? जिसके ऊपर गोकू काफी ज्यादा थका हुआ होता है और गोकू कहता है, हाँ पिक्कोलो, लगता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है। मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लगाने वाला, तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूं उन सभी के पास, वेजिटा, गोहान और उन बाकी सभी का, और साथ ही में किंग कोराक का भी बदला लेने के लिए। जिसके ऊपर पिक्कोलो कहता है, बस मैं तुम्हें एक ही बात बोलना चाहूंगा, तुम्हारी ताकत कमाल की है गोकू, बस अपने आप में विश्वास रखना और जो मैंने तुमसे कहा है, अगर तुम वो करोगे तो तुम्हारी ताकत यकीनन और भी ज्यादा बढ़ेगी। पर तभी गोकू कहता है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया पिक्कोलो, मगर जाने से पहले एक बार मैं चीची बुल्मा उनसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। ये कहने के बाद पिक्कोलो और गोकू वो दोनों ही प्लेनेट अर्थ में चले जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि बुल्मा और चीची वो दोनों ही काफी ज्यादा मायूस होती है। और तभी गोकू उन सभी के सामने आते हुए कहता है, माफ कर देना मुझे बुल्मा, चीची, मैं उस समय पर कमजोर था, लेकिन अब नहीं। मैं वादा करता हूं तुम सभी से कि वेजिटा और गोहान की मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अंत में पूरी कोशिश भी करूंगा कि मैं वेजिटा और गोहान को वापस ला सकूं। लेकिन हो सकता है कि ये हमारी भी आखिरी मुलाकात हो। चीची, बुल्मा, गोटेन, मेरे ऊपर बस पूरा भरोसा रखना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनते हुए वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी में होते हैं और तभी गोकू जाने लगता है। लेकिन तभी बुल्मा कहती है, गोकू, हम वेजिटा और गोहान को तो खो चुके हैं, लेकिन हम तुम्हें नहीं खो पाएंगे। जिसके ऊपर चीची भी कहती है, हाँ गोकू, तुम जा रहे हो, उन दोनों का बदला जरूर लेना, मगर तुम दोबारा लौट कर आना, हम सभी तुम्हारा इंतजार करेंगे।
और वो सभी लोग मुस्कुराते हुए गोकू को देखने लगते हैं। और तभी पिक्कोलो भी कहता है, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा गोकू। जिसके ऊपर गोकू उन सभी को देखता है और उसके बाद गोकू तुरंत बाद से वहां से निकल जाता है। जिसके ऊपर बीरस भी गोकू को जाते हुए देखते हैं और तभी वीस कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या आपने भी वो महसूस किया जो कि मुझे हुआ था? जो देखते हुए लॉर्ड बीरस भी मुस्कुराते हैं और उसी के बाद हम सभी ओमनी किंग पैलेस पे देखते हैं किंग वकासा और उन सभी को। जिसके ऊपर तभी ओज़मा कहता है, आखिर भला ये क्या है? ऐसी ताकतें। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, क्या हुआ ओज़मा? क्या कहना चाहते हो तुम? और तभी ओज़मा कहता है, कुछ ताकतें हैं जो कि हमारी तरफ आ रही है और ऐसी ताकत आज से पहले मैंने अपने ओमनीवर्स के अंदर कभी भी महसूस नहीं करी। जिसके ऊपर तभी किंग वकासा भी कहते हैं, तो आखिरकार वो यहां पर आ चुके हैं। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ओमनी पैलेस के अंदर वो तीनों ही ओमनी किंग आ जाते हैं। जिन्हें देखते हुए इज़ाना काफी हैरानी के साथ कहता है, क्या ये तीनों देखने से तो ये ओमनी गॉड्स लगते हैं, लेकिन आखिर ये मुमकिन कैसे है? पर तभी उनमें से एक ओमनी गॉड कहता है, बेवकूफ साइयंस, क्योंकि हम इस ओमनीवर्स के नहीं हैं। तुम साइयंस के कारण पता है कि आखिर क्या हुआ है? 6 के 6 ओमनीवर्स का संतुलन बिगड़ चुका है। उन 5 ओमनीवर्स के सुप्रीम गॉड्स को एक साथ आना पड़ा। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहते हैं, अच्छा, इस बात को सुनकर अफसोस हुआ। जरा मुझे बताओ कि उस 5 ओमनीवर्स के सुप्रीम गॉड्स वो खुद हमारे सामने क्यों नहीं आ गए? क्या वो हमसे घबरा गए? जिसके ऊपर तभी उनमें से एक ओमनी गॉड ज़ोनार्क के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिससे ज़ोनार्क खड़े खड़े रोक लेता है। ये देखते हुए वो ओमनी गॉड्स थोड़े से चौंक जाते हैं, लेकिन अचानक से तभी वहां पर एक इंपैक्ट पैदा होता है और ज़ोनार्क लड़खड़ाते हुए अपने आप को संभाल लेता है और वो कहता है, अच्छा, तो तुम्हारे पास कुछ अलग ताकतें भी हैं। तुम्हारे हमले रोकने के बावजूद भी मुझे उस हमले का इंपैक्ट फील हुआ। जिसके ऊपर वो ओमनी किंग कहते हैं, अभी तो तुमने हमारी ताकतों को जाना ही कहाँ है साइयंस। तुम्हारी मौत आज हमारे हाथों लिखी है और साथ ही में इस पूरे ओमनीवर्स के मॉर्टल बीइंग को हमें मिटाना है।
हमेशा हमेशा के लिए। और तभी उन लोगों की नजरें केंसाई और ओज़मा के ऊपर पड़ती है और वो कहते हैं, यकीन नहीं होता तुम्हारे जैसे एंजल्स भी इन साइंस का साथ दे रहे हैं, तो शुरुआत तुमसे ही करनी पड़ेगी। ये कहने के बाद उनमें से एक ओमनी गॉड ओज़मा की तरफ आगे बढ़ता है, मगर तभी बीच में तेंगेन आते हुए उस ओमनी गॉड को एक जोरों का हिट करता है। लेकिन उस हिट के कारण तेंगेन के ही हाथ में दर्द हो जाता है और तभी वो ओमनी गॉड अपने हथियार की मदद से तेंगेन के ऊपर अपना हमला कर देता है, जिसे तेंगेन रोक पाता उससे पहले ही तेंगेन बहुत ही दूर जाकर गिरता है। ये देखते हुए इज़ान और हांजो काफी चौंक जाते हैं, पर तभी किंग वकासा कहते हैं, वाकई में क्या अभी भी मैं तुम्हें ये सारी बातें समझाऊं? ये ओमनी किंग इस ओमनीवर्स के नहीं है, इनकी ताकतें अलग है और यहां के ओमनीवर्स के ओमनी गॉड से भी कई गुना ज्यादा। आखिर कब तक तुम लोग नादानी करते रहोगे? जिसके ऊपर तभी वो ओमनी किंग कहता है, ओ अच्छा सैयन किंग, तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी बातें बोलकर अपने आप को महान साबित कर सकते हो, लेकिन अफसोस तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। और तभी ज़ोनार्क कहता है, बेवकूफो, तुम्हें मालूम भी नहीं है कि आखिर तुम किसके सामने खड़े हो और कहां पर खड़े हो। ज़ोनार्क के ये बोलने के बाद ही तेंगेन, इज़ाना, हांजो और साथ ही में केंसाई और ओज़मा उन तीनों ओमनी गॉड्स को घेर लेते हैं और किंग वकासा उन तीनों ओमनी किंग को घूरने लगते हैं। मगर उसी के बाद हम ओमनी किंग पैलेस के बाहर देखते हैं, जहां पर गोकू खड़ा होता है और गोकू कहता है, इनकी ताकतें ये मुझे ओमनी किंग पैलेस से क्यों महसूस हो रही है, तो इसका मतलब वो प्राइमल साइंस यहां पर आ चुके हैं। अच्छा हुआ, मुझे उन्हें ढूंढने अब कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं उनका बदला लेने के लिए, और जो मैंने कहा था अपने उस वादे को पूरा करने के लिए। ये कहने के बाद गोकू अपने कदम ओमनी पैलेस की ओर आगे बढ़ाता है। जाने से पहले बस मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप सभी को कल 2 पार्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही में कल सुबह से पहले इस वीडियो में 4500 लाइक और 600 कमेंट कर देना।